हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा विषय है अलंकार। आज हम जानेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं या अलंकार के भेद कितने होते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके टीचिंग एग्जाम में या इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर अलंकार से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अलंकार के बारे में। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या अर्थ के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न होता है उसे हम अलंकार कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि अलंकार इसका संधि विच्छेद कीजिए तो इसका संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार। अब जानेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार पूछा जाए किसे कहते हैं, तो जब कवि शब्दों के प्रयोग द्वारा कविता में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ हमारा शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेयस अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के बारे में देखते हैं। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इस पंक्ति में चा और ला वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शेष सहेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर ध्यावे, यहाँ इसमें देखिए सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, तो यहाँ कनक कनक शब्द दो बार यूज हुआ है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ जो घटा शब्द दो बार यूज हुआ। घटा मीन्स बादलों की घटा और दूसरा घटा है कम हो जाना या कम हो गया। तीसरा आप देखते हैं श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके जो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ देखिए पानी जो शब्द है वो तीन बार यूज हुआ है, जिसमें पानी का एक अर्थ तो चमक से लगाया गया है, पानी का एक अर्थ सम्मान से भी लगाया गया और पानी को हम जल भी कहते हैं। तो पानी के कितने अर्थ दिए गए? चमक, सम्मान और जल से इसको संबंधित किया गया। अब हम देखते हैं दूसरा अलंकार, यानी इसका अलंकार का दूसरा पार्ट अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ द्वारा आकर्षण पैदा किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी चार भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखते हैं उपमा अलंकार में, जहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, इस व्यक्ति में मन को पीपर पात के समान बताया गया था, यहाँ उपमा अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से और दूसरा है चांद जैसा मुख तलवार सी तेज जवान। अब इसमें देखिए जो हरि के जो पद हैं यानी जो पैर हैं उनको कमल के समान कोमल बताया गया है और मुखड़ा जो है वो चांद के समान बता दिया गया है। तलवार सी तेज जवान, इसमें जवान को तलवार सी बताया गया है। अब दूसरा अलंकार देखते हैं रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है अर्थात दोनों में कोई नहीं रहे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे शोभा सिंधु ना अंत रही, इसमें देखिए उपयुक्त उदाहरण में शोभा में सिंधु का भेद रहित आरोप हुआ है अतः यहाँ रूपक अलंकार होता है। तीसरा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो इस उदाहरण में पीठ पट में आतप और श्याम सलोने में नीलमणि शैल की संभावना व्यक्त की गई अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में नोट करने वाली बात यह है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मनो जानो आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। चौथा है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु अथवा घटना के बारे में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, यानी जो यहाँ पर उदाहरण में साकेत नगरी का जिक्र हुआ है उसे स्वर्ग के समान बताया गया जो कि स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। अब कैसा हो सकता है कि जो नगरी है वह स्वर्ग से मिलने गगन को यानी आसमान में जा सकती, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इन पंक्तियों में साकेत नगरी की जो शोभा है वो बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया था, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार था। तो यहाँ हमारे जो अलंकार थे दोनों ही प्रकार के जो अलंकार थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।